तो दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड्स के कल रिजल्ट आ गए हैं। उसके बाद शेयर में ना तो कोई ज्यादा मूवमेंट देखने को मिली, ना गिरावट ना उछाल। एक बारी रिजल्ट्स देख लेते हैं कैसे रिजल्ट्स हैं, और बाकी चीजों पे भी इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी 24 के आसपास की वैल्यूएशन आ चुकी है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो अगर ओवरऑल देखें तो लगभग आधा हो चुका है ये शेयर एक साल में। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो लगातार गिरावट है। 3 साल में आप देखेंगे 900 रुपए से 400 रुपए पे आ गया है। 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 1500 से 400 रुपए पे आ गया है। तो लगातार पिछले 5 सालों में गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिली है। इनिशियली एक अच्छा उछाल देखने को मिला था, उसके बाद गिरावट वन साइडेड देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन जो एक टाइम पे 150 के आसपास पहुंच गई थी, वो आज 24 के आसपास है, और तब भी कोई इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। अभी रिसेंटली नंबर्स पे बात कर लेते हैं क्विकली। तो देखिए ईयर ऑन ईयर यहां पर देखेंगे अगर हम, तो हाईएस्ट एवर सेल्स है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स हैं। ये दोनों चीजें यहां पर एक पॉजिटिव सिग्नल लेकर आई है कि ग्रोथ हो रही है। लेकिन दूसरी चीजों पे बात करें तो ग्रोथ कितनी हो रही है, तो साल की बात करें पूरे साल में लगभग ईयर ऑन ईयर लेवल पे 10% के आसपास की ग्रोथ है। प्रॉफिट में भी लगभग 15% के आसपास की ग्रोथ है, और ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो लगभग 10% के आसपास की ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो यूएसए से लगभग 57% काम आता है, 18% इंडिया से, यूरोप से, और उसके अलावा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आपको देखने को मिलता है। काम की बात करें मेजरली सर्विसेज की, तो एआई रिलेटेड सर्विसेज 11% हिस्सा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर 53% हिस्सा है, सेस यहां पर आप देखेंगे तो 21% है। तो सिमिलर आपको यहां पर ओवरऑल चीजें नजर आएंगी। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका जो एआई रिलेटेड काम है वो अभी पिकअप कर रहा है, जो एक टाइम पे 9.8% के आसपास था, और कंपनी भी यही बोल रही है कि लगातार वो एआई रिलेटेड जो चीजें हैं उस पे काम कर रही है और वहां से ग्रोथ लाने की कोशिश कर रही है। वर्टिकल्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें भी अगर हम देखें तो बीएफएसआई और एडुकेटेक ये दो मेजरली हिस्से हैं। इसके अलावा हेल्थ टेक में ये तीन मेजरली यहाँ पर पार्ट है जिसमें ये मेजर यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रही है। जो रिजल्ट्स हैं वो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ठीक रिजल्ट्स नजर आते हैं, ना तो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं और ना ही खराब रिजल्ट्स इनको आप मानेंगे। यहां पर अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू की सिचुएशन पे बात करें तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू 15% से ग्रो हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% और ईयर ऑन ईयर 18.5% के आसपास से ग्रो हुआ है। तो देखिए अगर हम ओवरऑल नंबर्स को देखते हैं तो नंबर्स कहीं से भी खराब नंबर्स यहां पर नजर नहीं आते हैं, ठीक नंबर्स हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन ईयर और ईयर ऑन ईयर 13-14% के आसपास की ग्रोथ नजर आ रही है। लेकिन अभी दिक्कत क्या है, देखिए दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि प्रोमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग में सेलिंग हुई है पिछले कुछ टाइम में 53% से 44% रह गई, वो ओवरऑल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा यहाँ पर डिसअपॉइंट किया। उसके साथ साथ आप देखें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस दोनों इस कंपनी से निकलते हुए नजर आएंगे। 7% थी 2021 में, आज 6% है, 7.38% से 5.66% है। और जो हिस्सेदारी पब्लिक की 32% थी वो बढ़ के 42% के आसपास यहां पर हो गई है। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इवन प्रोमोटर्स भी हैं, वो इस कंपनी में इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे हैं, और ये एक ओवरऑल नेगेटिविटी इस कंपनी को लेकर क्रिएट कर रहे हैं। अगर एक साल में देखें तो प्रॉफिट में 18% की ग्रोथ है, सेल्स में भी 12% के आसपास की ग्रोथ रही है, लेकिन वैल्यूएशन जो है वो लगातार यहां पर नीचे गिरती हुई नजर आई है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इन्वेस्टर्स, एक तो देखिए यहां पर डेट टू इक्विटी इसकी देखेंगे तो 1 के आसपास पहुंच गई है, जो कि एक आईटी कंपनी के लिए काफी ज्यादा मान सकते हैं आप। और दूसरा क्या है कि यहां पर जो प्रोमोटर्स ने लगातार सेलिंग की, और उसके साथ साथ जो बड़ी चीज है, जो प्रोजेक्शंस दिए गए थे आज से 3-4 साल पहले, उसके कहीं पर भी आसपास कंपनी आज तक नहीं पहुंच पाई है। 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ के बड़े बड़े दावे किए गए थे एक टाइम पे। तो होता क्या है कि जब कोई कंपनी इतने बड़े बड़े दावे करती है और उसके आसपास भी नहीं पहुंचती है, तो जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है उन कंपनीज पे वो कम हो जाता है। और यही हैप्पीएस्ट माइंड्स के साथ हुआ है। एक टाइम था जब ऐसी बात हो रही थी कि ये मल्टी बैगर कंपनी बनेगी, एक जबरदस्त से रेवेन्यू और सेल्स में ग्रोथ होगी, प्रॉफिट में ग्रोथ होगी, लेकिन वो जो वादे थे वो पूरे नहीं हो पाए। जो प्रोमोटर्स ने बार बार अपनी अर्निंग्स कॉल में आके बोला था कि हम
20% से ग्रो होंगे, 25% से ग्रो होंगे, जो बड़ी बड़ी बातें हुई थी वो एक्चुअल में पूरी नहीं हो पाई, इसलिए यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और हो सकता है आगे अभी थोड़े टाइम, स्पेशली जब तक आईटी सेक्टर का वक्त बुरा है, तब तक ये कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर आप देखें तो देखिए वैल्यूएशंस भी ठीक हो चुकी है, रिजल्ट्स भी ठीक आ रहे हैं, लेकिन जो आईटी सेक्टर में ओवरऑल नेगेटिविटी है उसका ही असर अभी यहां पर आते हुए नजर आ रहा है। और दूसरा, बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको अभी थोड़ा सा मैनेजमेंट कमेंट्री पे भरोसा नहीं रहा है। ये दो मेजर रीजन है कि यहां पर आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन याद रखिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूं।